अगर उसने बढ़ाया 30% तो इन्होंने 70% महंगाई कर दी है। तो ये महंगाई का एक तूफान गरीब आदमी की मौत का बायस बनेगा। आवाम सोई हुई थी, सोते में काम लगा दिया इन्होंने। पीटीआई वालों ने मायदा किया आईएमएफ के साथ, वो हमें तो नहीं पता अंदर मायदा किसने किया है, इनका है या उनके साथ है, लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं आवाम के साथ। खुदा का वास्ता है, गरीब आवाम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती, क्योंकि ये कलमा नबी का पढ़ती है और इसके अंदर एक हया और एक शर्म है। आपकी मेहरबानी, आप भी थोड़ी सी हया शर्म करें। 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये किराया, उस तो बाद फिर आइए तो माँ बीमार, भैणां ने शादियाँ, सब बाहर आ जाते हैं। की करे बंदा, किधर जावे बंदा, अपना कमाइए कि अपना 500 रुपया दिहाड़ी। मीडिया न्यूज़ की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मुराद की बात है कि मुराद कोई नहीं भी, किसी को भी, अगर ये रेट ना बढ़ाते, यही रेट रहते तो हम कहते चले जी कुछ दिया नहीं कुछ लिया नहीं। अभी उन्होंने टैक्स, वफाकी को उन्होंने टैक्सों की भरमार की है, किसी कौम के लोगों ने देनी है। हमारे यहाँ भी जो टैक्सेस लगाए गए हैं इसको बराबर रखते ये एकदम, अगर पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ा दी हैं तो महंगाई का तो तूफान आना है। बाकी रिलीफ में मुझे ये बताएं आप कि मार्केटें जो टैक्स अदा करते हैं, जो हुकूमत पाकिस्तान को अपनी मेहनत की कमाई अदा करते हैं, कौन सी मार्केटों में पार्किंग प्लाजे बनाए हैं, कौन की मार्केटों के सड़कों के लिए पैसा रखा है। कोई, चाहे पंजाब गवर्नमेंट हो और चाहे वफाकी गवर्नमेंट हो, इसके लिए तो कोई उन्होंने नहीं ऐलान किया कि उसके लिए हम मखसूस रख रहे हैं पैसा। तो ये इन लोगों को तवज्जो देनी चाहिए थी, उनको मराद भी देनी चाहिए जो इस मुल्क के लिए अपना टैक्स अदा कर रहे हैं, इसको लेकर चल रहे हैं। इससे अब इनके लिए ज़रूरी है कि इसको यहीं पर रोकें, कंट्रोल करें, अपनी गिरफ्त जो है मजबूत करें इन लोगों पर। जैसे नाजायज़ मुनाफाखोरी भी लोग कर रहे हैं, इस बात का पेट्रोलियम की कीमतों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर उसने बढ़ाया 30% तो इन्होंने 70% महंगाई कर दी है। तो ये महंगाई का एक तूफान गरीब आदमी की मौत का बायस बनेगा। वैसे तो इन्होंने बहुत सारे इक़दाम किए, बहुत सारी, लेकिन मुझे अमली तौर पर नज़र नहीं आ सकता। मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ये अवाम दोस्त बजट है या गरीबों के लिए है। गरीबों को, बेचारों को तो मिला कुछ नहीं, बल्कि उनके लिए उल्टा तालीम के दरवाजे भी बंद कर दिए गए। रात को आवाम सोई हुई थी, उनके जैसे इन्होंने चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, उसी तरह इन्होंने ये काम कर दिया। आवाम सोई हुई थी, सोते में काम लगा दिया इन्होंने। वो कहते थे रात के अंधेरे में डाका डाला गया है अवाम की जेबों पे। वो इन्होंने अवाम के लिए जो 5 लाख तनख्वाह ले रहा है उसकी 1 लाख रुपया तनख्वाह करो। मैं बताता हूँ डॉलर को कैसे नीचे लाना है। बताएं कैसे लाना? जब मुझे ओहदा देंगे फुल मैं 3 माह में डॉलर को सड़कों पे ना रोलूंगा तो फिर बात करें। मैं मजबूर नहीं होऊंगा, फैसले कड़क होंगे। 3 माह में डॉलर सड़कों पर रुलेगा। जिसने सबसे पहले इस्लामोफोबिया का अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाम के ऊपर बात की है, दीन इस्लाम का नाम रोशन किया, वो सिर्फ इमरान खान है। मौलवियों ने आके वो नहीं दीन लाना, इस्लामी कवानीन उन्होंने नहीं, मौलवियों ने नाफिज करने। हिम्मत हमने करनी है, मदीना की रियासत हमने बनानी है। इमरान खान ने सिर्फ एक रास्ता दिखाना है। ये भाई जो कह रहे हैं ना कि मौलवियों ने दीन नहीं लेके आना तो इमरान खान ने लेके आना है, ये भाई से मैं ये सवाल कर रहा हूँ ना कि ये 3.5 साल मेरे ख्याल में इमरान खान ने हुकूमत की है, तो 3 सालों में कितने इस्लाम नाफुज हुआ। और अब इमरान खान कह रहे हैं ना कि इंडिया को थोड़ा हौसला करें यार, घबराना नहीं है। आप ही का कायद कह रहा है, तो ये कह रहे हैं ना कि उसके इंडिया के सफ़ीर को निकाल दें। वो ठीक कह रहे हैं निकाल दें, लेकिन जब फ्रांस का मामला हुआ था सबको याद है, मीडिया पे TLP को ब्लैक आउट करते हैं ये लोग। तो ये भाई कह रहे हैं ना इस्लाम नाफज होगा, जो कोई बंदा इस्लाम को फॉलो करने वाला होगा ना वो नाफज करेगा। अब इमरान खान के बेटे, आप मुझे ये बताएं कि वो उधर है, क्या नाम, अमेरिका नहीं सॉरी लंदन में, वो उनकी माँ है जो, वो सबको पता ही होती है, पहले इस्लाम को बोले दोबारा वो यहूदी हो गई है, वो उधर पाल रहे हैं। उसके बाद जब इलेक्शन हुआ था उसका मेयर लंदन का, तो इमरान खान ने किसको सपोर्ट किया था? वो सादो को किया था या वो अपने साले यहूदी को किया था? ये बात दूसरी इस्लामफोबिया की ये बात कर रहे हैं ना PTI वाले के, वो बड़ा स्टैंड लिया जी, तकरीर की है। उस तकरीर का क्या फ़ायदा हुआ? आयरलैंड में गुस्ताखी हुई, कुछ हुआ? इंडिया में हुई, कुछ हुआ? पेट्रोल तो महंगा कर रहा है ये सिर्फ ये नहीं कर रहा, पीछे भी हुआ है। आपको पता है जब से ये 2008 के बाद आप ये तो तीसरी दफ़ा इनकी हुकूमत में बढ़े ना, ये कह रहे हैं कि अब वो
पीटीआई वालों ने मायदा किया IMF के साथ, वो हमें तो नहीं पता अंदर मायदा किसने किया है, इनका है या उनके साथ है, लेकिन ये सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं आवाम के साथ। ये पीटीआई वाले भी ऐसे ही करते रहे। इमरान खान कितनी देर मतलब वो आपने घबराना नहीं है, ये हो रहा है वो हो रहा है। पहले तो वो भी बड़े बड़े दावे कर रहे थे जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये तो कुछ भी नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है। ये सिर्फ आवाम को लूट रहे हैं, चाहे ये PDM हो या PTI हो। इनका सिर्फ एक ही मंशूर है, अपने घर बनाए बस, बाकी आवाम रुलती है रुलती रहे, भूखे मरते हैं मरते हैं, इनको इस चीज़ की कोई परवाह नहीं। वो ऐसी वाले कमरों में बैठे हो तो उनको क्या परेशानी। सूद पर चलने वाली मैशियत अल्लाह और रसूल के साथ खुली ऐलान जंग करते हैं तो कैसे आपकी मैशियत दुरुस्त हो, किसी सूरत में नहीं हो सकती। ये 100% है। ये जो मर्जी करते हैं, दोबारा इमरान खान को ले आए, नवाज शरीफ को लाएंगे, इनका हाल ऐसे ही रहेगा। जब तक ये अल्लाह और रसूल के साथ जंग इनकी जारी रहेगी तो ये ऐसे ही जलील और ख्वार होते रहेंगे। असल बात ये है कि जब से ये इनका अदम एतमाद जैसे ये लेके आए हैं ना तीनों मिल के पार्टियाँ, इसी तरह ये पार्टियाँ मिल के अब महंगाई के बारे में भी सोचें और गरीब को कैसे ऊपर लेके आना इसके बारे में सोचें। गरीब आवाम को रिलीफ चाहिए और रिलीफ के बगैर आवाम बिल्कुल नीचे है। हमें जो सहूलतें चाहिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये आटा घी दाल चीनी पेट्रोल जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, सिर्फ इसके बारे में खुदारा सोच लें। खुदा का वास्ता है, गरीब आवाम किसी के आगे हाथ नहीं फैला सकती क्योंकि ये कलमा नबी का पढ़ती है और इसके अंदर एक हया और एक शर्म है। आपकी मेहरबानी आप भी थोड़ी सी हया शर्म करें, गरीबों की तरफ आए और देखें इनके हालात क्या हैं। आपकी मेहरबानी है देखें। कोई बंदा किसी के पास जाने के पहले से वो सोचता है कि किसी के पैसे हाथ क्या करें, कारोबार वो बंद है, कागज़ है वो ऊपर रेड किया हुआ है, घी है वो ऊपर घी किया हुआ है। गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं, वो किसी के पास क्या जाएगा, कारोबार वो नहीं है। ये 2000 रुपये की शहबाज ने बात की है। जब इमरान खान के दौर में 12,000 रुपया एहसास प्रोग्राम को, वो बेनज़ीर प्रोग्राम को ख़त्म करके एहसास प्रोग्राम किया, मैंने अपनी आंखों से देखा। 400 बुढ़ी जा रही है, लाइन में लगे खवातीन जा रही है, उसमें से 50 सेलेक्ट हो रही हैं, 350 को बाइट देके बाहर नहीं खा रहे हैं। कौन मुल्क के लिए, कोई मुल्क के लिए मुनसिफ नहीं है, सब मुल्क को लूट रहे हैं और खा रहे हैं। किसी के अंदर कोई थोड़ा सी हया शर्म होना तो आवाम के पास आए, पता लगे कि गर्मी में आवाम के पास, चाहे वो PTI का है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीपल पार्टी का है, चाहे वो कोई भी किसी किस्म का अदारा है, सिर्फ जिसके अंदर एहसास है हम उसी को वोट देंगे। अब अवाम जैसे आप देख रहे हैं लोग झगड़ रहे हैं आपस में, किसी को ये इत्तेफाक इत्तेहाद है ही नहीं है, आपस में मिल बैठे। अगर अवाम ही मिल के बैठेगी तो कोई सलूशन निकलता है किसी चीज़ का। तो इस तरह अगर कोई ये पार्टियों के बीच में जाएंगे, मैं नवाज शरीफ का हूँ, शहबाज शरीफ का या कोई पीपल पार्टी का या इमरान खान का, ये मुल्क का सोचते ही नहीं है। ये तो हमें अवाम को मिलकर, जैसे तुर्की के सदर है तैयब उर्दगान, अवाम ने मिलकर सोचा है कि हमारे लिए ये मुखलिस है। इस तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए कौन मुखलिस है। अगर हम इन पार्टियों में बटे रहे तो हम मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। और हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कोई ऐसा बंदा भेजे जो हमारे मुल्क के लिए मुखलिस हो। मैं तो बस यही कहूँगा। मैं 4 साल पहले बाहर रह के आया हूँ, उधर भी मैंने देखा है नवाज शरीफ जो है जब भी आती है बारी, कोई मुसीबत आती है मुल्क छोड़ के भाग जाता है। ठीक है, इमरान खान की एक बात यह है कि उसने जो कुछ किया है, जो कुछ उसके साथ हुआ है, वो मुल्क से बाहर भागा नहीं है। इसको लीडर कहते हैं। बाकी अगर आप कहें कि पीपल्स पार्टी, नून लीग या PDM वाले कोई लीडर हैं तो ये लीडर नहीं हैं, ये गद्दार हैं। क्योंकि जो मुल्क को छोड़ के भाग जाता है ना, उसको लीडर नहीं कहते। जिसके दिल में अगर कोई थोड़ा सा भी दर्द होता है ना अवाम के लिए, वो अपने अवाम के बीच में रहता है। जैसे तैयब उर्दगान है, वो अपनी अवाम के बीच में बैठा हुआ है, आज उसकी अवाम उसकी पूजा करती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें उस बंदे को चुनना चाहिए जो अवाम का अच्छा हो, अवाम का दर्द रखता हो। इसलिए मैं तो किसी को वोट नहीं अभी करूँगा। बुरा हाल होया, जो जाइए घरों आइए तो घर जाइए तो 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये 70 रुपये कराया, उस तो बाद फिर आइए तो माँ बीमार, भैणां ने शादियाँ, सब बाहर आ जाते हैं। की करे बंदा, किधर जावे बंदा, अपना कमाइए कि अपना 500 रुपया दिहाड़ी। जैसे हमारी बहनें हैं ना, वैसे इन्हों की भी है, लेकिन उनको थोड़ा सा तो ख्याल करना चाहिए ना। कोई अस्पताल में पड़ा, खाने के पास कुछ नहीं, वो खाली टिफ़िन लेके बैठे रहते हैं। कोई घर से आता है, कोई सफ़र करके आता है तो वो कोई बीमार होता है, कोई किसी की आंखें नहीं, किसी का हाथ नहीं, किसी के पाँव नहीं, उनके पास भी नहीं खाना आया है, वो भी ख़त्म हो गया सब कुछ। तो ये इस हाल में ये अब ये कर रहे हैं तो आगे ये क्या करें।